हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 8.6 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। और 33 में ये कह रहा है हमसे, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और कर्व की जो इक्वेशन गिवन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। कर्व के बारे में हमें क्लियर पता है, इट इज़ रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला एंड उज वर्टेक्स एट ए ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास लाइन की जब इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू -1 हमने यहाँ से रिप्रेजेंट किया। तो ये पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पैराबोला पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए भाई, x1 y1। और अब ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, तो ए भी डिस्टेंस फाइंड कर दिया। तो +1 में आप लोगों ने रीड किया था स्ट्रेट लाइन के अंदर कि आपके पास किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है, सी है वो कांस्टेंट टर्म है, और x1 y1 वो होते हैं जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस फाइंड करते हो। तो पॉइंट तो हो गया ए x1 y1, लाइन हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बना, मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये बन गया आपके पास। अब देखिए जो कर्व है वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स है, इस कर्व पे ये पॉइंट x1 y1 लाई कर रहा है या नहीं, x1 y1 अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो यहाँ से बनेगा हमारे पास y1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x1 में। अब y1 स्क्वेयर किसके इक्वल है, x1 के। तो मैंने क्या किया, जहाँ x1 है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, y1 स्क्वेयर पुट कर दिया। तो ये कम्प्लीटली एक y1 y में कन्वर्ट हो गया, और y1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से देखिए इसका जो न्यूमरेटर देखोगे तो वो आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। हमें तो मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ से हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। और अगर हमारे पास वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर के साथ क्या जाए भाई, इसके अंदर है पॉजिटिव आएगा तो उस केस में मिनिमम बता सकते हैं। तो यहाँ से इससे आगे क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, और कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू y1 इंटू 1/2। तो अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या हुआ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई यहाँ पे। तो क्या बना, y1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, इन दोनों को सोल्व किया तो क्या आ गया, 3/4 के इक्वल आ गया। अब बात आती है मिनिमम वैल्यू। तो दी मिनिमम वैल्यू ऑफ इस स्क्वायर क्वांटिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो मिनिमम डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसको मैंने 0 पुट कर दिया तो मोड ऑफ 3/4 है तो 3/4 हो गया, अपोन में √2 था डिनोमिनेटर में आ गया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट बना 3√2 अपॉन में 8 यूनिट्स। तो ये है बेटे आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 33 है जिसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 34 है, वो भी बिल्कुल सेम है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो 34 में कह रहा है ए जेट ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलोंग द पाथ। ये पाथ गिवन है भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, इससे जेट जा रहा है। फाइंड द नियर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड एट 3-7 कोई पॉइंट गिवन है, उस पर कोई सोल्जर है, कैन शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, जो कि हेलीकॉप्टर को शूट करना चाह रहा है। तो देखिए मैंने इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7 लिखा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 7 लिखा, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? अपवर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स एट 0 7। तो ये 0 7 पे इसका वर्टेक्स हो गया। अब पॉइंट गिवन है 3 7, तो 3 7 है तो क्लियर है पैराबोला की ना तो ऑन पैराबोला आएगा ना इनसाइड आएगा, ये इधर आउटसाइड ही रह गया। इसको मैंने ए पॉइंट डाल दिया भाई, क्या डाल दिया इसको? ए पॉइंट। अब नियरेस्ट डिस्टेंस कह रहा है तो नियरेस्ट जो पॉइंट है वो मैंने बी एज्यूम कर लिया, और बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 लेने की बजाय xy ही रख दिया, ताकि जो का त्यो x और y का कम्बिनेशन है वो डायरेक्ट यूज रह जाएगा। तो अब ए के कोऑर्डिनेट 3 7 है, बी के कोऑर्डिनेट xy है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया, तो यहाँ से देखिए y माइनस 7 की वैल्यू x स्क्वायर है। अब ये तो x की पावर क्या है ना, सॉरी ये y माइनस 7 है ना, तो y माइनस 7 को x स्क्वायर रखा तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो x की पावर कितनी बन गई? 4 आ गई। अब ये रूट के अंदर है, रूट में हम लोग डेरिवेटिव करके इसको सॉल्व करना सोच रहे हैं, लेकिन रूट में डेरिवेटिव करके काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में तो प्रॉब्लम नहीं आती हमें, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन ए बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया तो रूट हट गया तो ये सिंपल बन गया, सिंपल बन गया तो इसका डेरिवेटिव कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी हमें। मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 के इक्वल रख दिया मैंने। हाँ, यहाँ से अब इसका एक टर्निंग पॉइंट है वह कि यहाँ एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटे? हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई, और इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बच्चे ने पहले भी डाउट पूछा था, और यहाँ भी मैं आपको बता दूं बेटे, यहाँ दो ऑप्शन है अपने पास। एक तो देखो ट्रायल मेथड तो फॉलो करना दोनों में ही है। मैंने x की वैल्यू है वो 1 पुट करके चेक कर ली, 1 पुट करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x इज इक्वल्स टू 1 है, वो इसका सॉल्यूशन है, और x इज इक्वल्स टू 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो क्लियर है कि x माइनस 1 है वो इसका एक फैक्टर है भाई। अगर x इज इक्वल्स टू -1 सॉल्यूशन हो तो x प्लस 1 फैक्टर कहलाएगा उस केस में। तो ऐसा करने के लिए मेरे को पता था x माइनस 1 बनाना है, मैंने इन टर्म्स को एडजस्ट कर दिया भाई। 2x³ था तो x माइनस 1 तो जब बनेगा जब 2 भी कॉमन आएगा और भाई x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर की तो कोई टर्म ही नहीं है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x स्क्वायर को ऐड कर दिया, 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट और सेकंड टर्म को एडजस्ट कर दिया। अब अगला 2x स्क्वायर है, हमें चाहिए x माइनस 1, तो माइनस में 1 तो तब आएगा जब 2 भी कॉमन आ जाए और x भी आ जाए, तो इसके लिए 2x को ऐड कर दिया, 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करके इन दोनों से 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बन गया। ऐसे ही इनको एडजस्ट किया तो 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 हो गया। इस कंप्लीट से x माइनस 1 कॉमन आ गया। अब इनटू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बन रही है जिसके रियल रूट्स नहीं है, और रियल रूट नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से केवल और केवल क्या काउंट होगा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब जो भी डिस्टेंस था आपका, जो भी डी स्क्वायर था, उसका आप लोग डेरिवेटिव करोगे, सेकंड डेरिवेटिव, और इसको चेक करोगे तो रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो डी स्क्वायर मिनिमम है, डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम है यहाँ पे, तो मिनिमम तो प्रूव हो गया भाई। उसके बाद ही कह रहा है कि डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू अपने पास 1 आई है, प्योर x में इसको कब कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ ए बी इज इक्वल्स टू देख सकते हो रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 4, ये कम्प्लीटली x में कन्वर्ट है। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ 1 पुट करोगे तो -3 1 -3 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, जो कि √5 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, √5 के। तो ये आपके 33 34 या क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इनमें परिवर्तन है, जिसको आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो बेटे अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए पॉइंट ऑन दी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे कोई एक पॉइंट है भाई, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मैंने इस साइड से डिस्टेंस को बी ले लिया, इधर से क्या ले लिया,
ए अज्यूम कर लिया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, ये हाइपोटेन्यूज है भाई, इसकी मिनिमम लेंथ प्रूव करवा रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मिनिमम लेंथ आएगी कहाँ से और कैसे आएगी, तो इसके लिए क्या किया, इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लिया और इसके ये पैरेलल है हमारे पास पी क्यू, तो ये बी थीटा बन गया। क्या हो गया, ये बी थीटा। अब आपको तो हाइपोटेन्यूज एसी चाहिए ना, एसी तो तब आएगा जब हमारे पास एपी आ जाए और पीसी आ जाए भाई। तो क्या किया मैंने, इस स्मॉल ट्रायंगल में ले लिया एपी अपॉन में पी आर, एपी तो ये हो गया और पी आर ये हो गया। तो एपी आपके पास यहाँ पे क्या है, एपी तो फाइंड करवा रहा है, हाँ एपी तो फाइंड कर दिया हमने। एपी इज इक्वल्स टू बी कोसिकेंट बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और ऐसे ही सीपी बनेगा ए सीकेंट थीटा इस ट्रायंगल की हेल्प से। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड करके रिजल्ट बन गया और इस रिजल्ट का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट कर दिया और आपने मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको जीरो के इक्वल रख के और वहाँ से सोल्व कर लिया। तो 10 क्यूब थीटा बी अपॉन ए है, तो कोट क्यूब थीटा ए अपॉन बी हो गया। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी वो पुट कर ली, लेफ्ट राइट है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट अपना इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। ये कह रहा है यहाँ पे द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड विद साइड्स x to x, x अपॉन 3 एंड स्फीयर गिवन टू बी कांस्टेंट। तो सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ, एक तो ये पैरेललोपाइप्ड ये क्यूबॉइड की शेप को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, तो इसकी साइड तो x to x और x अपॉन 3 गिवन है, इसकी साइड क्या है, r है भाई। साइड का मतलब रेडियस है वो कितनी है यहाँ पे, r है। तो क्या करोगे, सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर और इक्वल्स टू एस के इक्वल लिख दिया मैंने इनके एरिया का समय। 3 एलसीएम ले लिया आपने, 6 बन गया, यहाँ से 2 8 और 1 9 बनेगा, 9 इंटू 2 18 अपॉन 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एस हो गया। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ले ली यहाँ से 3 अपॉन 18, एस माइनस में 4 पाई आर स्क्वेयर बन गया। एक्स स्क्वेयर आने के बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम के लिए आपसे क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एल बी एच 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब है। एल बी एच और इनकी वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करूँगा तो 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब आ गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास जो ऑप्शन बनेगा वो क्या क्या बन रहा है भाई, 2 अपॉन 3 इंटू में आपके पास ये बन गया भाई 3 अपॉन 18 ही बनाया था वही, लेकिन 3 से डिवाइड करके लिख दिया 1 अपॉन 6 ऑल रेज टू द पावर 3 अपॉन में 2 है, इंटू एस माइनस में 4 पाई आर स्क्वेयर की पावर 3/2 है प्लस 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ से देखिए भाई अपने पास एक्स स्क्वेयर है वो इसके इक्वल आ गया। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो एक्स इज इक्वल्स टू अगर आप यहाँ से लोगे तो इस पर स्क्वेयर रूट बन गया और पूरे की जो आपके पास है भाई क्या बनेगा, एक्स तो ये बन गया, एक्स क्यूब लेना चाह रहा हूँ तो क्यूब बोथ साइड लेना पड़ेगा, इसका क्यूब करूँगा तो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी 3/2 बन जाएगी। उसके बाद एल बी एच 4/3 पाई आर क्यूब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, ये रिजल्ट बन गया। इसका अब हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 अपॉन में यहाँ से भाई ये टर्म 2/3 इंटू में 3 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास तो भाई यहाँ से अपना जो रिजल्ट इसको सोल्व किया तो क्या बना, यहाँ से ध्यान दीजिए आप 2/3 एक्स क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब बन गया। अब ऐसा करने के बाद अब ये वन वेरिएबल तो नहीं हुआ, एक्स में भी है और आर में भी है। अब वन वेरिएबल बनाने के लिए हमने इस एक्स को याद कर लिया। अब ये एक्स रहा हमारे पास, यहाँ से एक्स हमें तो एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए तो क्यूब कर दो। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है उसकी पावर 1/2 है तो इसकी पावर 3/2 बन गई। ये सब कुछ लाके यहाँ पे इसमें पुट कर दिया मैंने, यहाँ 3 से 18 को डिवाइड कर दिया तो ये 6 बन गया और ये रिज़ल्ट आपका तैयार हो गया। अब ये कन्वर्ट होने के बाद आर के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर दिया,
डेरिवेटिव को ध्यान से आप लोग देख सकते हो, इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपका तैयार होगा। और ये तैयार होने के बाद फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। और 0 के इक्वल रख के वहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हो 0 के इक्वल रख के मैंने इसको सोल्व किया तो 3r इज इक्वल्स टू एक्स के इक्वल आ गया। और 3r एक्स के इक्वल है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये चाह रहा है ये कि x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, यही तो बना है भाई। सेकेंड डेरिवेटिव कर लेना, वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो इनकी वॉल्यूम का सम क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा भाई हमारे पास। ये थी एक्सरसाइज 8.6 जो कि काफ़ी प्रयासों से, काफ़ी मेहनत से कंप्लीट हुई है। तो आप लोग भी इसके ऊपर लापरवाही ना करें, इसको साथ ही साथ कंप्लीट करें। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशंस। ये आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करवाएगा भाई। क्या फाइंड करवाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करवाएगा आपसे। कुछ भी दे दिया, √2.3 है, √4.6 है ऐसे, और ये कहेगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास डेल एक्स और डेल वाई होते हैं। डेल एक्स है वो होता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, और डेल वाई होता है हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट इन ए वाई। एक्स और वाई के अंदर एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, वो आपके पास क्या होता है, डेल एक्स और डेल वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप लोग इसके रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान दोगे और देखोगे तो इसके अंदर जो भी गिवन है, अब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं एक्सरसाइज जो 8.7 है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। 8.7 में अपने पास सारे के सारे क्वेश्चन एक सिंगल टाइप है भाई। सिंगल टाइप कहने का मतलब है अगर रूट है तो सारे के सारे रूट वाले हैं, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, जो कुछ भी गिवन है, जैसा भी रूट गिवन है सब उसी की फॉर्म में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 8.7 में पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 के 4 जो पार्ट्स है उन पे स्क्वायर रूट है भाई, उन पे स्क्वायर रूट है, उनमें से मैं फर्स्ट ही पार्ट आपको करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट के हैं, लेट y इज इक्वल्स टू √x, क्या लिख देंगे भाई, y इज इक्वल्स टू √x। ये अज्यूम करेंगे, क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट वाले में देखना आगे मैं क्यूब रूट को अज्यूम करूँगा, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लेट x इज इक्वल्स टू, ये फाइंड करवा रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.2। अब इस 25.2 के नियरेस्ट वो वैल्यू आपको लेनी है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके नियरेस्ट वो वैल्यू आपकी 25 है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो x प्लस डेल एक्स है वो कहलाएगा, जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो 25.2। तो डेल एक्स कहाँ से बना, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स से बना, और ये बन गया आपका 0.2। बोलिए ये लाइन क्लियर है या नहीं। ऐसा कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं ये कह दूं कि y और x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x और डेल y कर दें हम, तो देखिए y प्लस डेल वाई इज इक्वल्स टू √x प्लस डेल एक्स हो जाएगा भाई। तो इसको तो मैंने वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही रख लिया, इंक्रीमेंट करके सेकंड कर दिया, इंक्रीज करके, और यहाँ से जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ सेकंड में से फर्स्ट को, तो डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, √x प्लस डेल एक्स माइनस √x। तो मैंने यहाँ पे इस रिजल्ट को फॉलो किया है। डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, √x प्लस में डेल एक्स माइनस में √x। तो रख दो वैल्यू, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू उठा के रख दी, √x है तो x की वैल्यू उठा के रख दी, इसके √5 हो गया। हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए भाई, √25.2 की वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू बतानी है तो 5 को उधर भेज दो, प्लस का हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रत्येक पार्ट में करना है भाई ये। नाउ डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। डेल वाई को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल ले रहा है, डी वाई। तो डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स।
और dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, डेल एक्स में है भाई। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, dy इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। अब आपने y क्या लिया है, y तो रूट एक्स है भाई, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लोग करोगे तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स बन गया, इंटू डेल एक्स आपका 0.2 है। तो यहाँ x की वैल्यू रख दी तो 5 आ गया, 10 बन गया, 0.2 है। और यहाँ से सोल्व करोगे तो dy बनेगा 0.02। अब आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड पे चले जाइए आप। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में √25.2 है, वो किसके इक्वल है भाई, 5 प्लस डेल वाई। तो प्लस में डेल वाई कर दिया, ऐड किया तो 5.02 बन गया। तो जितने भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट के है सबके टाइप एक ही है भाई, सिंगल टाइप है, सबको करना है इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। क्यूब रूट के 4 नेक्स्ट 4 पार्ट्स है वो क्यूब रूट के है। किसके भाई नेक्स्ट 4 पार्ट है वो हमारे पास है क्यूब रूट के 4 पार्ट्स है। तो क्यूब रूट वाले में कैसे अज्यूम करोगे, लेट y इज इक्वल्स टू, क्या कर लोगे बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट का अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको क्या अज्यूम कर लेना है, x रेज टू दी पावर 1/3 में, क्योंकि इन पे क्यूब रूट है इसलिए। अब ये किसका क्यूब रूट चाह रहा है, 0.996 का क्यूब रूट चाह रहा है। तो क्या कर दिया, x प्लस डेल एक्स माइनस में 1 करोगे तो ये बनेगा माइनस का 0.004 बन गया भाई। अब अपना रिजल्ट तो वही है भाई, डेल y इज इक्वल्स टू बनता है x प्लस डेल एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस x रेज टू द पावर 1/3। जो स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो वहीं सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। हमें तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसको राइट में रखिए, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा और ये बन गया 1 प्लस डेल वाई। अब डेल वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डी वाई के, तो आपका ये बन गया डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स आ गया। एक्स है वो डेल एक्स में कन्वर्ट हो गया और x की पावर 1/3 थी तो 1/3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -2/3 इंटू में ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे तो फाइनली ये आपका आंसर बन गया भैया। तो देख लो भाई, क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में मैं तो देख पा रहा हूँ किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये तो हो गई कौन से भाई, वो क्वेश्चन हो गए इनमें कहीं भी क्या हो, क्यूब हो। तो नेक्स्ट 11th पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने, या यहाँ पे आप लोगों के सामने भी कर रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/4, x की वैल्यू 16/81 हो गई, a प्लस डेल एक्स वो 17/81 बन गया। तो डेल एक्स हो गया 1/81, आगे सोल्व कर दो, वहीं प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पार्ट नंबर 10 है, पावर 5th दे रखी है, तो पावर 1/5 है भाई, x की वैल्यू 32 आ गई, x प्लस डेल एक्स ये बन गया, डेल एक्स ये आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव करके सॉल्व कर दो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 उठाया था यहाँ से, और 12th पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि पावर 3/2 लिखा हुआ है कहीं, तो आप यहाँ ज्यूम कर दो, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस में 1, मतलब इक्वेशन है फर्स्ट है। x की पावर 3/2 लेनी है, ध्यान रखना भाई। तो x तो परफेक्ट स्क्वायर, 3/2 का परफेक्ट स्क्वायर कोई मामला नहीं है भाई, क्या है अपॉन में 2 है, इसका मतलब ये 2 कट जाना चाहिए, बची हुई पावर रह जाएगी। तो वो हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया, 4 प्लस डेल एक्स आ गया, और यहाँ से आप डेल एक्स फाइंड कर दोगे, और डेल एक्स फाइंड कर दोगे तो x प्लस डेल एक्स माइनस में x हो जाएगा, और उसके बाद पावर 3/2 की फॉर्म में इसको लिख दो। ये लिखने के बाद डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो बनेगा 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/2 हो गया, इंटू में डेल एक्स है भाई। तो डेल एक्स जो भी आपके पास है उसकी वैल्यू पुट कर दो, और ये आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।